जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने दें? लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। अब राहुल गांधी का जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर छाती पीटने वाले राहुल गांधी संसद सत्र की शुरुआत से ही शोर मचा रहे थे कि सरकार उनका जवाब नहीं देती। पीएम मोदी भाग खड़े होते हैं, लेकिन जब सदन में सरकार ने 16 घंटे की चर्चा शुरू कर दी तो राहुल गांधी खुद ही भाग खड़े हुए। सदन में अमित शाह ने ऐसे ऐसे तथ्य रखे कि कांग्रेसियों के तो होश उड़ गए और उनके मुखिया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से ही गायब दिखे। जी हाँ, जो राहुल गांधी सदन के शुरुआत से ही चीख चीख कर सवाल पूछ रहे थे, ऐसे सवाल जो हैरान कर दे। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कांग्रेस के नेता है या पाकिस्तानी हमदर्द। उन्हें भरोसा है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर। पूछते हैं सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, बकायदा गिन रहे हैं 25 बार कराया है। जरा राहुल गांधी को सुनिए, फिर बताते हैं कैसे अमित शाह ने रगड़ा है और कैसे राहुल गांधी भागे हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए। इतना ही नहीं, इनका सवाल है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए। इस पर राजनाथ सिंह ने तो पहले ही रगड़ दिया था। कहा इनका सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान के कितने विमान गिरे, इनका सवाल ये है कि भारत को कितना नुकसान हुआ, और इसी पर पूरा सदन गूंज उठा था। जरा राजनाथ सिंह का ये वाला बयान सुनिए, फिर असली मुद्दे पर आते हैं। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। सुना आपने, इतने धुलाई के बाद राहुल गांधी पर सीधे अमित शाह ने वार किया है। जी हाँ, देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेसी लगातार आरोप लगा रहे थे कि आखिर जब कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ तो गृह मंत्री क्या कर रहे थे, कौन सा एक्शन लिया है। और अब अमित शाह ने एक एक करके पूरी लिस्ट निकाल दी, कांग्रेसियों ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक एक बखान किया, सेना को पूरा क्रेडिट दिया, कहा हमारे सवालों का जवाब सेना ने दिया है। और इस सबके बीच आपको बता दें कि सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के उन आतंकियों को मार गिराया। और उसी पर अमित शाह ने कहा कि हमने तो सीधे ठोका है। आपको मैं चैलेंज देता हूं, आप बताइए कि आपने क्या किया है। और जब अमित शाह ने ऐसे सवाल पूछे तो सदन में नेता प्रतिपक्ष गायब दिखे थे। जी हाँ, और अब इसी पर सवाल उठाया जा रहा है। आपको अमित शाह को सुनवाएंगे, लेकिन राहुल गांधी पर बात कर लेते हैं। जिन राहुल गांधी के लिए उनकी बहन प्रियंका हमेशा
शिकायत करती रहती हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। बोलने दें, सुनिए कि कैसे शिकायत करती हैं। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। सुना आपने, प्रियंका गांधी कहती हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन सदन में जब मौका मिला सुनने का अपने सवालों के जवाब, तो नेता प्रतिपक्ष मौजूद ही नहीं थे। जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का जवाब चाहिए था, वो नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। यानी कि अमित शाह के चैलेंज पर अब राहुल गांधी भागे फिर रहे हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को कैसे चैलेंज दिया है वो सुनवाए, उससे पहले आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने ये बात पहले ही कही थी कि कांग्रेसी एकदम से सीरियस नहीं है, उन्हें केवल हंगामा करना है और देश के आम नागरिकों का पैसा लगा है। एक एक चर्चा करने के पीछे तमाम पैसे लगते हैं, तमाम रिसोर्सेस लगते हैं और उसका नुकसान होता है, लेकिन कांग्रेसी ये नहीं समझ सकते। जरा किरण रिजिजू को सुनिए, फिर अमित शाह ने कैसे राहुल गांधी को चैलेंज दिया है और राहुल गांधी कैसे भागे हैं वो सुनवाते हैं। कांग्रेस और कुछ दलों ने फिर से हंगामा, शोर शराबे और तकिया लेकर के पार्लियामेंट के अंदर में, फिर पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामा करके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का बाधित किया है। मैं फिर से पुकारना चाहता हूं सारे ऑपोजिशन पार्टी को कि जो आपने मांग किए हैं, सरकार ने एग्री किया है, तो और आगे चल करके पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब ना करें। देश का जनता जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए चुन के भेजता है कि पार्लियामेंट में देश का समस्याएं और कई भी मुद्दे हो सकते हैं, आप उठा सकते हैं नियम के तहत। एक एक सवाल को तैयार करने में, उसका जवाब बनाने में सरकार में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिसर्स का पूरा समय, एमपी का जो क्वेश्चन होते हैं उसको जवाब देने के लिए पूरा रिसोर्सेस लगा करके जवाब तैयार करते हैं। फिर जब उसको चर्चा नहीं करते हैं, जवाब को सुनते नहीं है, तो नुकसान देश का होता है, जनता का होता है। सुना आपने, यही कांग्रेसी हैं जो चर्चा चाहते थे। चर्चा हुई, वो भी 16 घंटे की। अमित शाह रात 12:30 बजे तक सदन में मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी जैसे किसी दफ्तर का एक एम्प्लॉय होता है, अपना बैग उठाया और चल दिए। ऐसे प्रियंका गांधी भी अपना बैग उठाई और चल दी। और यहाँ तक कि अमित शाह जब चैलेंज दे रहे थे तो उस वक्त राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं थे, बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद थी। अब सुनिए अमित शाह ने कैसे राहुल गांधी को रगड़ा है, कैसे चैलेंज दिया है, कैसे उनके पूरे खानदान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। ये पूछ रहे थे कि क्यों भाग गए। अब मेरा समय काफी जाया गया, मैं जरा संक्षिप्त में कहता हूं, घटनाओं पर नहीं जाऊं। दाऊद इब्राहिम कासकर 1986 में भागा, श्री राजीव गांधी की सरकार। सैयद सलाउद्दीन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। टाइगर मेमन 93 में भागा, कांग्रेस की सरकार। अनीस इब्राहिम कासकर 93 में भागा, इनकी सरकार। रियाज भटकल 2007 में भागा, इनकी सरकार। इकबाल भटकर 2010 में भागा, इनकी सरकार। मिर्जा सादाब बेग 2009 में भागा, इनकी सरकार। अब मान्यवर मेरा तो जवाब मांग लिया, हमारे सुरक्षा बलों ने मेरा जवाब भी दे दिया, अब राहुल गांधी इसका जवाब। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।